इनके बिना चरित्रों का, क्रांति का, पुरुषार्थ का, पराक्रमी का क्या मजाल जो कि उत्थान हो जावे, उत्कृष्ट हो जावे, नैतिकता बन जावे। न बाबा, इनके बिना कुछ भी ना हो पावे। जब भी शुरुआत आरंभ होवे तो इन्हीं के माध्यम से होवे। माता पिता अगर माता पिता अच्छी ना होवे, उचित ना होवे, तो फिर गए भैंस पानी में। उनका औलाद वैसे ही पैदा लेवे जैसे माता पिता। अब कई लोग कहेंगे कि माता पिता तो वैसे और औलाद ऐसे, तो इस प्रकार की गिनती इक्का दुक्का कभी कभी हो जाता है, निकल जाता है अच्छे विद्वान, पर हर कोई औलाद वैसा पैदा नहीं होता है जैसा कि कोई कोई इक्का दुक्का आ जाते हैं विद्वान में, पर अधिकतर घटिया ही माल निकलता है। अगर माता पिता अच्छी ना होवे, उचित ना होवे, तो बाल बच्चों के ऊपर अधिक संकट आवे, अज्ञानता आवे, संघर्ष करने में, पुरुषार्थ जीवन को बनाए रखने में बहुत दिक्कत आवे। अगर माता पिता अच्छी होवे, उचित होवे, तो पुरुषार्थ जीवन को बनाए रखने के लिए आसान होवे। इसीलिए सर्वप्रथम पहली जरूरत माता पिता, क्योंकि माता पिता के माध्यम से ही हम अध्यात्म की ओर प्रकाष्ठा, पुरुषार्थ इनको प्राप्त जल्द ही कर पाएंगे। अगर माता पिता उचित ना होवे तो फिर इक्का दुक्का जम पावे। 100% में 0.1% जम पावे, बाकी सड़ जावे। तो माता पिता के बिना औलाद का जीवन नरक ही नरक। देखो ना, भ्रमण करके देखो, कई माता पिता ऐसे भी हैं जो कि अपने औलादों को, बाल बच्चों को अच्छी संस्कार, विद्या नहीं देती है, दूर रखती है। वही विद्या को अपने औलादों को देती हैं, जिससे कि भोग सामग्री संचित, इकट्ठा, संचय किया जाए। अच्छी संस्कारों से माता पिता अपने बाल बच्चों को दूर, तो इसी से स्पष्ट हो गया ना कि माता पिता अपने बाल बच्चों को भगत सिंह, आचार्य चाणक्य,
छत्रपति शिवाजी महाराज, तमाम सारे क्रांतिकारी जिन्होंने आज़ादी को दिलवाने में फांसी फंदे पर चढ़ गए, उनके जैसे बनाने का क्या है मजाल, क्या है हैसियत माता पिता में। वही बनावे जिससे लूट हो पावे, लूटे जैसे भी हो, धन दौलत आवे, पैसा आवे, जिस भी तरह करे पर पैसा होवे, धन दौलत होवे, बिड़ता ना लावे अपने अंदर। ऐसा माता पिता आज के समय में होवे। जिस भी तरह हो, धन चाहिए और कुछ नहीं, पुरुषार्थ इनकी कोई जरूरत नहीं है, अच्छी जीवन इनकी कोई जरूरत नहीं है। सुभाष चंद्र जी की पत्रों से इन माता पिता के अज्ञानता आवे, जितने की तमाम सारे क्रांति। अच्छा बताओ, क्या घट गई उन सभी क्रांतिकारियों जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए, समाज के लिए फांसी फंदे पर चढ़ गए। आचार्य चाणक्य का कुछ बताओ, कोई कमी थी आचार्य चाणक्य के पास? वो चाहता तो अच्छी जीवन जिंदगी को गुजार सकता था, पर आचार्य चाणक्य को वो अच्छी जीवन नहीं चाहिए, बस जनता की जीवन अच्छी हो, अत्याचार कम हो, यही में खुशी आचार्य चाणक्य को। पर आज की समय में देखो ना, इन्ना गुरु और इन्ना माता पिता, बस जिधर ध्यान दो ठगने के अलावा और बाल बच्चों को मलमूत्र बनाने के अलावा और कुछ सोच है ही नहीं। माँ पहला गुरु माता पिता, फिर उधर का गुरु, जिधर भी गुरु, सबके सब ठकवाने के अलावा और कुछ भी नहीं सिखाता बाल बच्चों को। जैसे भी हो, तस के फंस हो, भले ही तुमको चरित्रहीनता के नेतृत्व ही क्यों ना कमाना पड़े, पर कमाओ, लाओ, फिर खरीदो। तुम्हें बस भोग सामग्री को हर कीमत, हर मूल्य पर इकट्ठा संचय करनी है। समझ गए? तो प्रथम आवश्यकता माता पिता उचित होनी चाहिए। अगर ये उचित ना होवे तो एक और दिक्कत होवे, माता पिता उचित नहीं होने के कारण औलाद बहकावे में आ जावे, गलत बन जावे, फिर गलत बन के एक गंदी धंधा करवे, पूरी जीवन जिंदगी को नरको जैसे बितावे, मल मूत्रों में हटावे, उसी में काम कीड़ा को करवे। अब जिनका केवल काम भोग होवे, निंद्रा भोजन भोग भय ए नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। अब जिनका केवल लक्ष्य भोग कमाने की और खाया पिया पड़े रहा, कोई ज्ञान
इकट्ठा करने की नहीं। तो समझना, खाया पिया, पढ़ाई से दूर रहा, बुद्धि से दूर रहा, ऐसे मानव तो फिर जानवर ही होवे ना, ना जिसे भोग से डर है, नहीं उन्होंने ज्ञान को इकट्ठा किया, बस पड़े रहे, खाया पिया, और जो भी यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी शिक्षा प्राप्त हुए वैसी बन गए। मत भटको, मत आओ बहकावे में, बनाओ अपनी चरित्रों को, दिखाओ जीते जी देश के लिए कुछ कर भी तो, कुछ देश को दे के जाओ, ऐसे क्यों जा रहे हो? ये माता पिता को वही काम है ना, इनको वही चाहिए, बस धन दौलत सम्मान प्रतिष्ठा, ये माता पिता को नहीं चाहिए, बस वही चाहिए। तो सर्वप्रथम पहली जरूरत अच्छी संस्कार होवे। तो ये अच्छी संस्कार कहाँ से प्राप्त होवे? ना आज की समय में गुरु अच्छी, और ना ही ये माता पिता। तो आचार्य जनक ने भी कहा, माता शत्रु पिता बेरी, यब भयम बाला न पठिता, ना शोभन्ते सभा मध्य, हंसा मधई बका यथा। वह माता पिता शत्रु के समान हैं, जो अपने बाल बच्चों को अच्छी संस्कार विद्या ना देवे। क्यों? पता है ना, अगर माता पिता अपने बाल बच्चों को संस्कार से विद्या से दूर रखबे, तो ऐसे ऐसे माता पिता शत्रु के समान होवे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर बाल बच्चा अज्ञान हो जावे, अज्ञानी रह जावे, मूर्ख बन के रहवे, तो उनको समाजों में सम्मान प्रतिष्ठा ना मिलवे। जैसे मान लो हंस के बीच में बोगला को, बताओ हंस के सभा में अगर बोगला प्रवेश कर जावे, क्या बोगला को सम्मान मिल पावे? बस वही नियम ये मानवों के अंदर पास मानव के भी हैं। अगर मानव अज्ञान हो जावे, अज्ञानी रह जावे, मूर्ख बन के रहवे, तो कहाँ सम्मान मिलने वाले? उनको ठगने के अलावा और क्या? जहाँ भी जावे उनसे लोग ठग ही लेवे, मूर्ख ही बना देवे। मूर्ख को तो समाजों में कहीं पर भी सम्मान प्रतिष्ठा ना मिलवे। इसीलिए सर्वप्रथम पहला आवश्यकता माता पिता उचित होवे। और कई लोग कहता है ना कि हमें काम वासना नहीं छोड़ता, तो क्या करवे? यथा श्रुतम तथा बुद्धि, तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हारी बुद्धि को बर्बाद कर दी। आखिर किसके कारण? आखिर तुमको किसने गलत शिक्षा दिलवा दी? तो माता पिता ने। यथा शरीरम तथा बुद्धि, जैसे कि शरीर वैसे ही बुद्धि।
अगर तुमने जानवर पंछी को खा खा कर अपनी जीवन को, शरीर को पुष्ट किया, बलवान बनाया, तो वो भी गलतियां ये माता पिता की। सीधी सी बातें हैं, स्पष्ट सी बातें हैं। जानवर पंछी को खाने वाले मानव जानवर ही होता है। अब देखो ना, जितने की तमाम सारे लोग जानवर पंछी को खाते हैं, उनके अंदर वीरता, क्रांतिकारी, पुरुषार्थ, उत्कृष्ट, इन सभी का उत्थान ना हो पावे, ये जल्लाद बन जावे। इनका ख्याल कहाँ होवे मानवता की, अध्यात्म की, सत की, पुरुषार्थ की, जलवायु और ओजोन परत की। ये तो केवल मनमना आचरण, जानवरों के जैसे व्यवहार। तो ये स्थिति परिस्थिति समाजों में किसने बनाई? माता पिता ने। माता पिता ही एक ऐसा है, पहला गुरु है ना, इसीलिए इनका पहला ढेस। उनकी बाद फिर वो पाखंडी जो बाँचते रहते हैं, बांटते रहते हैं, हम ज्ञानी आओ हमारे पास। तो पहला गुरु माता पिता होवे, तो इन्हीं को क्यों ना डांटवे। यथा बीज तथा निष्पत्ति, इसी ने बीज का निर्माण किया ना, तो पहली तैयारी इन्हीं के माध्यम से। अगर ये माता पिता अच्छी संस्कार, अच्छी जगहों पर भिजवाया होता, तो बालक काम वासना, अनेक बीमारी के पीछे ना भागता। तो गलतियां माता पिता, इसी ने यथा श्रुतम तथा बुद्धि, गलत शिक्षा को पढ़वा दी, केवल वही शिक्षा को दिलवाई जिससे कि लूट, जिससे कि ठगा जाए, जिससे कि मानवता की बर्बाद किया जाए। अच्छा बताओ, जानवर जैसी शिक्षा को अगर मानव को पढ़ाया जाए बचपन से ही, तो मानव क्या बनवे? नहीं, अब तो मैं वही शिक्षा को प्राप्त कर लिए हैं, तो फिर मेरा एक ही मूल उद्देश्य केवल लूट और भोग विचरण, ज्ञान से तो दूर रहनी ही है। संस्कार की तो कोई जरूरत है ही नहीं। निद्रा भोजन भोग भय, ए नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। माता पिता को ये भी नहीं पता कि जो बालक, जो औलाद केवल खाना ही जानता है और ज्ञान से दूर रहता है, ऐसे औलाद, ऐसे मानव इस धरती का बोझ, इस धरती का पशु कहलाता है। भले ही दिखने में लगे मानव, ऊपर से दिखे मानव, पर अंदर से होवे जानवर ही। तो माता ने क्या सिखाया? अब माता पिता कहेंगे हम तो उचित शिक्षा देवे, तो कहाँ पे शिक्षा मिले उचित? जिस स्कूल की बातें करवे उसमें तो जंगली जानवर, केवल लूटने की पढ़ाई होवे। क्या उसमें मानवता की, इंसानियत की, पुरुषार्थ की, क्रांति की, वीरता की, ये सब पढ़ाई होवे? इनके के लिए पढ़ाई होवे ना बाबा, केवल लूटने की। अगर अच्छी पढ़ाई होता कॉलेज में, तो आज जितने की तमाम सारे नवयुवती, युवा पीढ़ी काम वासना यानी छोकरी छोड़े के और छोड़े छोकरी छुन्ना छुन्नी एक दूसरे के चक्कर में क्यों पड़वे? लाल गुलाबी क्यों दिखवे समाजों में? पढ़ने के नाम पर स्कूल जावे और उसी स्कूल की बगल में पार्किंग होवे,
मॉल होवे, शॉपिंग होवे, तो पता चलबे कि उनमें चले जावे। निकली थी पढ़ाई के नाम पर, तो बॉयफ्रेंड बीच मार्गों में ही मिल जावे, तो वहीं पर से चुट्टा चुट्टी शुरू हो जावे। रास्ते में ही साइकिल को टकरावे, चलवे पीछा से, कोई देखे, आहा हा, ये पढ़ाई कर रहे, क्या पढ़ाई है इन दोनों की। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों साइकिल को टकराते हुए पार्किंग की ओर, स्कूल की ओर नहीं, पार्किंग की ओर। फिर वही बातें लाल गुलाबी की। बताओ, ऐसी औलादों के अंदर फिर काम वासना क्यों ना उत्पन्न होवे। अभी उम्र अवधि बस 14 पंडे से लेकर बहुत से बहुत 25 होवे, बस मौज मस्ती कर रहे केवल कॉलेज के नाम पर। और उस कॉलेज में क्या सिखावे, केवल लूट। और माता पिता को क्या लगवे, हमारे औलाद तो, हमारी पुत्री तो अच्छी शिक्षा को, हाँ वो अच्छी शिक्षा है या फिर लूट की शिक्षा है, ये माता पिता को भी पता ना होवे तो पर भी माया है ना, जकर लेवे। तो भगत सिंह जितने की तमाम सारी क्रांतिकारी आज़ादी को दिलवाने में फांसी फंदे, चूम गए, झूल गए, हंसते हंसते, वो नहीं बनानी है। इनका हीरो ही वही हैं जो समाजों को बिगाड़ रहे हैं, छोटी छोटी कपड़ों में ला रहे हैं। वही हैं आजकल माता पिता और बाल बच्चों की हीरो हीरोइन। कभी ये चुनता है भगत सिंह राजगुरु, दुर्गा भाभी, रूसी साक्षी, कभी चुनता है माधव भिखाजी कामा। क्रांति को नहीं चुननी है, बस नपुंसक कायर को चुननी है, जो दिन रात एक कर देता है समाजों को बिगाड़ने में। वो हीरो हीरोइन जो समाज को सही, जो समाजों को सही दिशा दिखावे, उनकी इतिहास पढ़ने की कोई जरूरत ना होवे। जो समाजों को गलत दिशा दिखावे, गलत मार्गों पर ले जावे, बस उन्हीं को पकड़नी है। तो इससे भी स्पष्ट हो गया कि केवल समाज लूटने को ही जानता, एक दूसरे को बचाने की नहीं। तो ये सभी कुसंगत किससे प्राप्त हुई, माता पिता से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही एक गाछ का गुण है जो कि अपने बाल बच्चों को सही दिशा दिखा पावे। नहीं तो बाल बच्चे में क्या हैसियत जो कि वो गड़बड़ कर पावे। और जहाँ पे देखो ना, जिधर भी देखो ना, उधर वही वही मेला है, छुन्ना छुन्नी पार्किंग की ओर। साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते ही वक्त एक दूसरे में साइकिल को टकरा रहे हैं, वही वही करने के लिए। और पीछे से कोई व्यक्ति वीडियो बना रहे हैं, डाल दिए, वायरल हो गए। फलना चिल्ला नाम की पुत्रियां और पुत्र, ये दोनों बीच सड़कों पर ही चलते वक्त ऐसे ऐसे अनेक बीमारी हो जावे गलत शिक्षा के कारण। यथा बीज तथा निष्पत्ति, यथा श्रुतम तथा बुद्धि, यथा शरीरम तथा ज्ञानम, यथा कूलम तथा आचरम।
ये चारों की आवश्यकता है। इनकी बिना जीवन अधूरी। पहला, यथा बीज तथा निष्पत्ति। दूसरे, यथा कूलम तथा आचरण। तीसरे, यथा श्रुतम तथा बुद्धि। चौथे, यथा शरीरम तथा ज्ञानम। ये चारों हर कोई युवा पीढ़ी, नवयुवती, इनके अंदर, इससे भी पहले माता पिता के अंदर, अगर माता पिता के अंदर हैं तो ऑटोमेटिक बाल बच्चों के अंदर चले जावे। निर्माण तो होनी है इन्हीं के माध्यम से ही ना। आरंभ तो माता पिता के ही माध्यम से होवे ना। तो पहली जरूरी आवश्यकता माता पिता को होवे। इन्हीं को यथा श्रुतम तथा बुद्धि, यथा शरीरम तथा ज्ञानम, यथा कुलम तथा आचरण, अपनी कुल को बनाए रखने के लिए गलत मार्गों से अपने औलाद को, वंशज को बचाए रखने के लिए यथा बीज तथा निष्पत्ति कहा गया ना। जैसा कि बीज वैसा ही उनका फल। तो माता पिता जैसे बीज को बोए वैसे ही उनका फल। कोई किसान होता है ना, जो किसान जैसा मेहनत करवे बीज को बोकर वैसा ही उनको फल मिलवे। अधिक मेहनत, अच्छी तरह से देखभाल उस पौधे को करवे तो उनका रंग अच्छी मिलवे। तो वही नियम माता पिता अगर अच्छी बीज को बोए, अपनी औलादों को, बाल बच्चों को अच्छी संस्कार, विद्वता की बातें, नैतिकता की बातें करवे तो उनका औलाद, वंशज अच्छे बनवे, आगे बढ़वे। अगर लोभ करवे, मोह माया में फंसावे तो जान लेवे, पीढ़ी पीढ़ी को नरकों में डाल देवे, नामों का बदनाम करवा देवे, मल मूत्र कीचड़ों में डुबा देवे, जस के तस होवे। बस गलत शिक्षा इन्हीं के कारण। अगर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पढ़ाने की कोशिश की, ये जो वर्तमान समय में जितने की कॉलेज हैं, विद्यालय हैं, इनमें तो केवल लॉर्ड मैकाले की ही शिक्षा चलवे। अब जिनको पता ना होवे कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा क्या होवे, तो फिर लॉर्ड मैकाले के बारे में एक बार मात्र